है सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला शुरू हो गया है। जी हां, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी खबर है, बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी हुई है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है, बमबारी से दहल गया है दक्षिणी बेरूत और इसका पूरा इलाका। इसके साथ ही हम आपको बता दें, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला शुरू हो गया है। और अब आप देखते जाइए कि आगे इस बदले के एवज में क्या क्या होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बेरूत में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी की है। 20 दिन के अंदर ईरान ने इजराइल पर 2 हमले किए हैं। 1 अक्टूबर को इजराइल ने 200 मिसाइलें दागी और 19 अक्टूबर को उसके इशारे पर प्रॉक्सी ने 3 ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह का एक ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर गिरा और तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। अति सुरक्षित इलाके में बेंजामिन के इस बंगले पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा और इसके बाद हिजब ने दावा किया कि इजरायली पीएम और उनकी पत्नी इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि इजराइल के दावे अलग अलग हैं। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली तकनीक हिजबुल्लाह को कैसे मिली। तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके केसारिया में उड़ते हिजबुल्लाह के ड्रोन। जमीन पर ड्रोन को देखकर शोर मचाते हुए इजराइल के वीवीआईपी नागरिक। यह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि तेल अवीव के केसारिया के ऊपर उड़ता हुआ यह ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के निजी बंगले पर जाकर गिरा है। यह इजराइल के गर्व और गौरव पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। जिस इजरायली डिफेंस तकनीक का लोहा दुनिया मानती है, वो भी इस ड्रोन को नहीं रोक पाई। देखिए कैसे इजरायली हेलीकॉप्टर के करीब से हिजबुल्लाह का ड्रोन गुजर गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हिजबुल्लाह का ड्रोन हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरा और उससे आगे निकल गया। हेलीकॉप्टर का पायलट ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरने के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट सायरन एक्टिवेट हुए। सायरन बजने के बाद भी हिजबुल्लाह का ड्रोन सीधे नेतन्याहू के बंगले से जा टकराए। अब देखिए इस ड्रोन ने कितने बड़े इजरायली सिस्टम को चकमा दिया। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन हमले किए, 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर को क्रॉस कर गया। इसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर को भी चकमा दे गया और केसारिया के सबसे सुरक्षित पीएम के निजी बंगले पर जाकर गिरा। यह हिजबुल्लाह का टारगेटेड हमला था और उसने साबित कर दिया कि वो जहां चाहे वहां हमला करने की ताकत रखता है। ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा है कि इस विस्फोट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू घायल हुए हैं। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी हमले के वक्त घर में नहीं थे।
हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली पीएम का स्टाफ भी घायल हुआ है। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि ड्रोन बंगले पर गिरा है और इससे नुकसान हुआ है। केसारिया में प्रधानमंत्री के निजी बंगले पर ड्रोन गिरने के बाद सड़कें बंद कर दी गईं। मीडिया को बंगले के करीब जाने से रोक दिया गया। इससे इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। जिस इलाके में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है वो कोई आम इलाका नहीं है। वहां इजराइल के वीवीआईपी और अरबपति रहते हैं। तेल अवीव के इसी इलाके केसारिया में नेतन्याहू का घर है। तेल अवीव का केसारिया शहर सागर तट से सटा हुआ है। केसारिया तेल अवीव का सबसे वीवीआईपी शहर है। इजरायली पीएम सहित कई मंत्रियों और बड़े कारोबारियों के बंगले यहीं पर हैं। केसारिया में नेतन्याहू का बंगला सागर तट के करीब बना हुआ है और बंगले के पीछे नेतन्याहू का प्राइवेट बीच भी है। बंगले के चारों ओर घने और ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं। नेतन्याहू ने 2003 में एक घर बनाया था, तब वो इजराइल के वित्त मंत्री थे। सुरक्षा के लिए इस घर के नीचे एक बंकर भी बनाया गया है। नेतन्याहू का ये घर तब 25 करोड़ रुपए की लागत से बना था। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के उस घर पर हमला किया है जहां वो हर हफ्ते आते हैं। नेतन्याहू शुक्रवार की शाम से रविवार की रात तक निजी घर में रहते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक तेल अवीव के सरकारी आवास में रहते हैं। हिजबुल्लाह ने इसी इनपुट के आधार पर इस घर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया कि वो इजरायली सिक्योरिटी को भेदने की ताकत रखता है। लेबनान के बॉर्डर से केसारिया की दूरी 70 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर वाले क्षेत्र में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके के पीछे से हिजबुल्लाह ने ड्रोन लॉन्च किया। इस ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट यह है कि नए ड्रोन हिजबुल्लाह को रूस से मिले हैं। ये रूस के गेरानियम 2 ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। हिजबुल्लाह नेतन्याहू के बंगले तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू का सार्वजनिक रूटीन बदल दिया गया है। शायद इसीलिए वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। नेतन्याहू हिजबुल्लाह सहित हमास और ईरान का टारगेट हैं और इसीलिए उनका रूटीन, उनका सुरक्षा स्टाफ तक बदल दिया गया है। नेतन्याहू तेल अवीव के एक प्रोटेक्टेड घर में रह रहे हैं और ये उनके दोस्त साइमन फालिक का है। 14 अप्रैल को जब ईरान के मिसाइल हमले हुए तब नेतन्याहू यरूशलेम में साइमन के प्रोटेक्टेड घर में थे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि ये मिसाइल हमले को सह सकता है। इस घर में दूसरी मंजिल पर एक प्रोटेक्टेड रूम है। घर के बेसमेंट में एक प्रोटेक्टेड थिएटर है। घर के नीचे न्यूक्लियर बंकर होने की रिपोर्ट भी है। हालांकि साइमन ने न्यूक्लियर बंकर होने से इनकार किया है। 14 अप्रैल को ईरान का टारगेट नेतन्याहू का बंगला था, लेकिन मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई। अब इजरायल ने दावा किया है कि ड्रोन हमले के पीछे भी ईरान है। इजरायल का दावा है कि ड्रोन हमले की साजिश ईरान ने रची है। ईरान नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है। क्योंकि ईरान भी जानता है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट वही है। इसीलिए नेतन्याहू के बंगले पर ड्रोन हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।